क्या आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नोजिया वॉमिटिंग सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है और आपको भूख लगने लगी है? अगर हाँ, तो वेलकम टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द हनीमून फेज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। इसमें आज मैं बात करूंगी बेबी के होने वाले डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स के बारे में। आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप अपनी इस जर्नी को अपने बेबी के साथ कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। 14th वीक के स्टार्टिंग से लेकर के 27th वीक के एंड तक के टाइम पीरियड को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसको हम मंथ में अगर डिवाइड करते हैं, वो 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। 14th वीक से शुरू होकर के 17th वीक तक का जो टाइम होता है उसको हम 4th मंथ टाइम पीरियड कहते हैं। इस समय आइए समझते हैं बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस मंथ में बेबी के क्या डेवलपमेंट होते हैं, आइए जानते हैं। बेबी के ऑर्गन्स जो होते हैं धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और वो फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। बेबी के टाइनी बोन्स बननी शुरू हो जाती हैं, फिंगर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और तो और अगर सोनोग्राफी की जाए इस टाइम पे तो बेबी की हम सकिंग मूवमेंट भी इसमें देखे जा सकते हैं। 16 to 17 वीक्स पे डॉक्टर आपको अपने हाथ से हेल्ड किए हुए डॉपलर से बेबी की हार्ट बीट भी सुनवा सकते हैं। लेट्स मूव टू द 5th मंथ। 5th मंथ शुरू हो जाता है 18 वीक से और एंड होता है 22nd वीक पर। इस मंथ में बेबी के जो स्किन होती है वो वाइट होने शुरू हो जाती है, मतलब ब्राउनिश जो अपना स्किन कलर होता है वैसा होने लग जाता है। आईब्रोज और आई लैशेज बननी शुरू हो जाती हैं। बेबी के हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो यॉर्निंग एंड हिकअप्स भी शुरू हो सकती है उनको। यॉर्निंग मीन्स उबासी लेता हुआ बेबी सोनोग्राफी में दिख सकता है और उनको हिचकी भी आनी शुरू हो जाती है। इसी समय बेबी की हियरिंग एबिलिटी भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप बेबी से बात करें तो बेबी आपकी आवाज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। इस समय बेबी के आंख भी घूमनी शुरू हो जाती है, आईज मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द 6th मंथ। 6th मंथ शुरू होता है 23 वीक के शुरुआत से और ख़त्म होता है 27th वीक के एंड तक। इस टाइम पे बेबी के जो हियरिंग एबिलिटी है ना वो और भी बढ़ जाती है। म्यूज़िक एंजॉय करने लग जाते हैं और वो म्यूज़िक उनके रजिस्टर भी होने लग जाता है। बेबी के मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये मानिए अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको फर्स्ट बेबी किक 21 वीक से लेके 23 वीक के बीच में कभी भी फील हो सकता है। पर अगर आपको ये सेकंड बेबी है तो यही मूवमेंट आपको 17-18 वीक्स पे फील हो जाएंगे। बेबी के लंग्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगर बाय किसी चांस हमको डिलीवरी आफ्टर 24 वीक्स करानी पड़ रही है, अगर बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बेबी या मदर दोनों के लिए रिस्क बन रहा है, तो 24 वीक्स के बाद बेबी वायबल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेबी के लंग्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बेबी की वायबिलिटी काफ़ी कुछ हद तक लंग्स पे डिपेंड करती है। अब आइए जानते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे। एक तो आपका नौजिया कम हो गया तो आपको भूख अच्छे से लगने लगती है, तो आपका इनटेक बढ़ जाता है। इनटेक बढ़ने से आपको एनर्जी लेवल में इम्प्रूवमेंट होता है। एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो आप अपने इस फेज़ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। इसी के साथ आपके बॉडी में दिखने वाले चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके निपल और एरियोला डार्कनिंग हो जाएगी। आपकी टमी पे एक वर्टिकल डार्क लाइन आ जाती है। लोअर पार्ट में आपको बल्ज फील होने लगता है और वो बल्ज धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है और अम्ब्लाइकस से थोड़ा सा ऊपर तक आपको हाथ लगाने पे आपका बल्ज फील हो सकता है। इसी के साथ प्रेगनेंसी में नोज ब्लीड और गम ब्लीड भी शुरू हो सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल माने जाते हैं। निपल में से मिल्की डिस्चार्ज आने लग जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज में अगर स्मेल और इचिंग नहीं है तो दैट इज़ अगेन कंसिडर्ड नॉर्मल। कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी इसमें आते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, जैसे बोन पेन्स हैं, लेग क्रैम्प्स होते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है, हाथ पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। ये सभी चीज़ें भी नॉर्मल मानी जाती हैं, पर अगर ये आप इसके कारण आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि कई बार बीपी बढ़ने के कारण भी बोन पेन्स और बॉडी में स्वेलिंग होने के सिम्टम्स आते हैं। एसेंशियल एंटीनेटल केयर क्या होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर डॉक्टर पे विजिट करना ज़रूरी है। मंथली विजिट के लिए आपको एडवाइस किया जाएगा। जब भी आप एक विजिट करके डॉक्टर के पास से जा रहे होंगे तो वो आपको एक नेक्स्ट विजिट के टेस्ट ऑलरेडी बता के भेजते हैं। सो जबकि आपका नेक्स्ट विजिट हो, आप उन टेस्ट को ऑलरेडी करा करके डॉक्टर को विजिट करें। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोनोग्राफी होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसको 3D 4D एनोमली स्कैन,
टिफा स्कैन कहते हैं या लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं। ये स्कैन यूजुअली 19 to 20 वीक्स के बीच में किया जाता है। इस स्कैन में बेबी के पूरे स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है, कहीं कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है या कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है। ये अगर इसमें कोई बेबी में एबनॉर्मलिटी मिलती है, अगर वो लाइफ के लिए कंपेटेबल नहीं है, अबॉर्शन एडवाइस किया जा सकता है। इसलिए ये वाली सोनोग्राफी इंडिया में लेस देन 20 वीक्स पे एडवाइस की जाती है। इसके बाद 24 वीक्स पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए एक ग्लूकोज का लो डोज दे करके 2 घंटे के बाद एक टेस्ट कराया जाता है, सो दैट ये डायग्नोस किया जाए कहीं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। 20 वीक के बाद से बीपी चेक करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन होती है जिसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, वो 20 वीक के बाद ही डायग्नोस होती है। 2 टेस्ट एक्स्ट्रा और कराए जाते हैं जिसे सीबीसी और यूरिन का टेस्ट कहा जाता है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो 27 to 28 वीक्स पे एक RH एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। इस टाइम में क्या बैलेंस डाइट लेनी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इज़ योर प्रेगनेंसी डाइट हेल्दी, काइंडली उसको रेफ़र करें। पर मोटा मोटा मैं इतना बता सकती हूँ कि इस समय आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट और फैटी मील से बचें। आप अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लें, क्योंकि इस समय आपका बेबी का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। और अपने खाने में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जो आयरन और कैल्शियम रिच होते हैं। अपने आप को हाइड्रेट करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो 2 से 3 लीटर पानी आप डेली कंज्यूम कीजिए। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो एंटीनेटल योगा ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। लूज़ कपड़े पहने, बहुत टाइट फिटिंग वाले नहीं। कोई भी ऐसी पैंट या ऐसी चीज़ें ना पहने जिसका इलास्टिक आपके टमी के ऊपर आकर के आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा हो। कुछ सिम्टम्स जो ऐसे प्रेगनेंसी में होते हैं उसको सेल्फ मैनेज कीजिए। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है कॉमन, एसिडिटी। एसिडिटी को कैसे आप इसे कॉम्बैट कर सकते हैं, आप स्मॉल मील लीजिए, फ्रिक्वेंट मील लीजिए। खाना खा के एकदम से लेटिए नहीं, खाना खाते ही एकदम से पानी मत पीजिए, मोबाइल और टीवी देखते हुए खाना मत खाइए। खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर लें। इससे आपकी एसिडिटी का लेवल कम होगा और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है और एसिडिटी भी साथ में रहती है, दोनों चीज़ें मिलके आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कर सकते हैं। पाँव में अगर स्वेलिंग बढ़ती है, जो कि बहुत कॉमन है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो पाँव को एलिवेट करके रखें जब भी आप बैठें, और बहुत लंबे टाइम के लिए आप खड़े ना रहें। डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छे से अच्छी मात्रा में लें और अपने बीपी को रेगुलरली चेक करें। सडन वेट गेन हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को कैसे हैंडल करें, सबसे अच्छा इसमें एक उपाय होता है कि आप बेबी के साथ बॉन्डिंग शुरू करें। आप जब भी बेबी मूव कर रहा है तो आप अपने हाथ को टमी पे रखें, अच्छा म्यूज़िक सुने, क्योंकि बेबी की म्यूज़िक की मेमोरीज भी इस समय बननी शुरू हो जाती हैं। आप बेबी के किक काउंट का ध्यान रखें, बेबी के मूवमेंट्स पे ध्यान रखें। बेबी के मूवमेंट यूजुअली मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 PM तक 10 से 12 कम से कम होने चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो जाएं, लेकिन अगर कम हो रहे हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें। आजकल CTG एक मशीन होती है जिसके ऊपर बेबी का नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है उसकी वेलबींग को जानने के लिए। कई बार बेबी लंबा सो भी जाते हैं, उस समय भी बेबी के मूवमेंट फील नहीं होते हैं, पर अगर एक नॉर्मल पैटर्न बेबी के मूवमेंट का जो है वहाँ से ज़रा सा भी डेविएशन है, उसके लिए आप अलर्ट हो जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं तो उसके लिए आप अपने हस्बैंड से खुल के बात करें उसके बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। घर का माहौल बहुत ही पीसफुल होना चाहिए जब आप घर में हैं, क्योंकि बच्चा उस डेवलपिंग बेबी उस वाइब्स को ग्रास्प करता है अगर घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स। हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, वॉक ज़रूर करें, आप अपने आप को मेडिटेशन में भी डालें, योगा करें, और अल्कोहल अगर आप पीते हैं तो बिल्कुल बंद रखें प्रेगनेंसी के टाइम पर। बहुत ज़्यादा फैटी मील वगैरह ना लें। व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, काइंडली रेफर टू दैट। सो आज हमने बात की सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलती हूँ, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें और अपना ध्यान रखें।